हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इसी क्लास के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण हम लोग चैप्टर देखेंगे, हिंदी व्याकरण का, जो विशेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिएगा, विशेषण एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता ही है और हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद के ही बारे में हम लोग जानेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं और जितने भेद होते हैं उसका हम लोग परिभाषा भी देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसी क्लास के माध्यम से आपको विशेषण के बहुत सारे तथ्य भी मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले हमने आपको हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण पढ़ाया हुआ है, संज्ञा पढ़ाया हुआ है, सर्वनाम भी पढ़ाए हुए हैं, मुहावरा मिल जाएगा, विलोम शब्द मिल जाएगा और बहुत सारे मतलब व्याकरण का वीडियो भी मिल सकता है। अब देखिएगा, इसी चैनल के माध्यम से, लॉजिकल इंग्लिश चैनल के माध्यम से बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस का, इंग्लिश का भी प्रीवियस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, तो वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास में हम लोग देखते हैं विशेषण क्या है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन बनता है विशेषण से, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास में वो देखने वाले हैं विशेषण देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विशेषण क्या है। तो अगर विशेषण की बात किया जाता है तो आप पढ़ चुके हैं, विशेषण के बारे में आप पहले से जानते भी होंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, विशेषण जो होता है ना, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, ये विशेषता को बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, विशेषण का मतलब क्या कि जो संज्ञा की विशेषता बताए और किसकी विशेषता बताए? सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझने के पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर कोई भी हम लोग कलर का नाम रखते हैं, किसका नाम रखते हैं? कलर का नाम रखते हैं, सब आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जितना भी रंग का नाम होता है, जैसे आप बोल सकते हैं काला, पीला, लाल, ठीक है ना, ये सब क्या होता है? कलर का नाम जितना भी होता है सब विशेषण होता है। इसके बाद आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पर भी कलर का नाम दिखाई देगा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है इसमें, कि अगर दो व्यक्तियों के बीच हम लोग तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच हम लोग तुलना करते हैं, तो वह दोनों तुलनात्मक शब्द जो होगा आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि विशेषण आपका हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि राम सुंदर है और सीता बदसूरत है, तो सुंदर और बदसूरत जो होगा दोनों क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आपने समझा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे विशेषण शब्द में देख लीजिए, सुंदर है, दयालु है, कम है, ऊंचा है, काली है, अठवा है, अधिक है, थोड़ा है, ईमानदार है, इत्यादि है। आइए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कैसे विशेषण हो जा रहा है। इसमें आप एक और बात याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि बताइए विशेषण कौन है, तो ध्यान रखिएगा, विशेषण कभी भी आएगा ना, तो विशेषण ध्यान दीजिएगा, विशेषण कब कैसे पहचानेंगे कि यही शब्द जो है विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण के बाद क्या आता है? संज्ञा आता है। आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं? संज्ञा पहचान सकते हैं। तो संज्ञा के पहले जो कुछ भी आएगा ना, वो क्या हो जाएगा? आपका शब्द जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के पहले आने वाला शब्द जो होगा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। तो यहाँ पर देखिएगा, लड़की जो है आपका क्या है? लड़की जो है आपका क्या है? लड़की जो है आपका संज्ञा है। ये क्या है? लड़की संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले क्या आ रहा है? संज्ञा के पहले तो यही आ रहा है ना, सुंदर। तो ये जो सुंदर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? यही जो सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। इतना बात स्पष्ट है। अब देखिएगा, एग्जाम्पल से आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल जो है, गिलास में कम दूध है, गिलास में कम दूध है। तो दूध जो है देखिए आपका संज्ञा है ना, और संज्ञा के पहले जो आएगा वही क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो कम क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग।
दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि बाजार से थोड़ी चीनी लेकर आओ। तो चीनी क्या है आपका संज्ञा है, और चीनी संज्ञा के पहले क्या है थोड़ी, तो ये या थोड़ी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, यह ऊंचा भवन मेरा विद्यालय है। देखिए आप पढ़े होंगे भवन क्या है संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या आया है ऊंचा है आया है, तो ऊंचा क्या हो जाएगा आपका, ऊंचा क्या हो जाएगा आपका सर विशेषण हो जाएगा। ऊंचा क्या हो जाएगा विशेषण, क्योंकि संज्ञा के पहले आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, दो कुत्ते लड़ रहे हैं। तो देखिए कुत्ता जो है आपका क्या है संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आया हुआ है जैसे दो आया हुआ है, ये शब्द क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कुल मिलाकर अभी तक आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा है अभी तक कि संज्ञा और सर्वनाम के पहले संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो शब्द आता है वही क्या होता है विशेषण होता है, या संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। विशेषण कभी भी आएगा तो किसके पहले आएगा संज्ञा के पहले आएगा। उसके बाद आपको ट्रिक क्या याद रखना है विशेषण के लिए, कि जितना भी आपको कलर का नाम है यानी कि रंग का नाम है, जितना भी रंग का नाम दे दिया जाए काला पीला लाल गुलाबी, ये सब भी क्या होता है विशेषण होता है। या जहाँ दो व्यक्तियों की तुलना का बोध हो, तुलना किया जाए, दो व्यक्तियों की क्या किया जाए तुलना किया जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, दोनों शब्द तुलनात्मक, दोनों तुलनात्मक शब्द जो हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। कहते हैं कि राम जो है सुंदर है, सीता जो है कुरूप है, तो सुंदर और कुरूप जो दोनों क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको विशेषण समझ में आ गया है। अब चलिएगा कुछ इसमें और भी हम लोग देखते हैं। विशेषण के बाद भी आपको समझना है विशेष से, हम आपको समझाते हैं ये विशेष से क्या है, इससे भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेष से कहलाता है। यानी कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे समझिए, कह रहा है कि सोनम काली जीन्स लाई, सोनम काली जीन्स लाई। तो ध्यान दीजिएगा विशेषण जो है इसमें क्या है, विशेषण जो है आपका काली है, ये किसकी विशेषता बता रहा है जीन्स की विशेषता बता रहा है, तो आपका जीन्स जो हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। समझ में आ रहा है, काली जो हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, और ये काला किसका विशेषता बता रहा है जीन्स का, तो जीन्स जो हो जाएगा आपका विशेष से हो जाएगा। स्पष्ट है। यानी कहने का मतलब जो है कि जो इस सेंटेंस में, जो इस वाक्य में जो संज्ञा है वही विशेष से हो जाएगा विशेषण के बाद। यानी समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिलता है विशेषण के बाद क्या मिले, विशेषण के बाद क्या मिलता है संज्ञा मिलता है, तो यही संज्ञा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। यही संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे विशेष से बोलेंगे। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने के लिए। अगर विशेषण के बाद जो संज्ञा मिलता है तो वही संज्ञा जो होगा आपका क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप समझ रहे हैं कि कक्षा जो है आपका संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आया हुआ है, कौन सा शब्द आया हुआ है 8वीं शब्द आया हुआ है, तो ये विशेषण हो गया, और जो संज्ञा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। तो इसमें 8वीं क्या है विशेषण है, और विशेष से क्या हो जाएगा कक्षा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कह रहे कि मामा जी मीठे आम लाए, मीठे आम, तो आम जो है आपका क्या है संज्ञा है, संज्ञा किसकी विशेषता बताता है विशेषण की, तो मीठा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। अब और संज्ञा क्या हो जाएगा आपका विशेष से हो जाएगा, तो मीठा विशेषण हो गया, और आम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। दूसरा इसमें देखते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल समझिए, एक शेर गुफा में सो रहा है, एक शेर गुफा में सो रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शेर जो है क्या है संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो भी शब्द आता है वो विशेषण हो जाता है। तो एक क्या है आपका विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है शेर की विशेषता बता रहा है, तो शेर आपका क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको विशेषण और विशेष से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करेंगे।
और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग विशेषण के भेद देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, विशेषण में याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के, आपको याद रखना है विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर पहले विशेषण की बात करते हैं तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। स्पष्ट हो गया। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कौन गुणवाचक विशेषण है, कौन संख्यावाचक विशेषण है, कौन परिमाणवाचक विशेषण है और कौन संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे अच्छा रोल जो होता है विशेषण का रोल होता है। तो अभी हम आपको क्या समझाए, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब भी रंग का नाम आ जाए, क्या आ जाए, जब भी रंग का नाम आ जाए वो दोनों शब्द क्या होगा, जब भी रंग का नाम आ जाए तो वो शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। आप कभी कभी पढ़े होंगे उल्टा शब्द पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द पढ़े होंगे। जैसे अगर आपको कहा जाता है कि बताइए काला का उल्टा क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, काला का उल्टा आप बोलेंगे कि सर उजला होता है। काला का उल्टा क्या होता है, उजला होता है। तो ये दोनों शब्द, दोनों जो विपरीतार्थक शब्द मिला ना, काला का क्या, उजला, तो ये दोनों शब्द जो होगा आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। काला और उजला विशेषण हो गया, ठीक है ना। और ऐसे भी ये रंग का नाम है तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल भी तो आप लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर लिखा जाए अच्छा, अच्छा का क्या हो जाएगा, बूढ़ा होता है ना, अच्छा का बूढ़ा। तो ये दोनों जो शब्द है, अच्छा और बूढ़ा जो है आपका क्या है, ये दोनों शब्द जो है विशेषण है, क्योंकि दोनों विलोम शब्द है। और अक्सर विलोम शब्द जो होता है आपका विशेषण ही होता है। तो ये बात समझ गए। अब देखिएगा, आपको दूसरी बात हम क्या समझाएं कि संज्ञा के पहले अगर कोई भी शब्द है, संज्ञा के पहले अगर कोई भी शब्द आता है तो वो क्या होता है, विशेषण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, संज्ञा के पहले कोई भी शब्द आता है तो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है विशेषण। अब हम लोग देखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण, देखते हैं। देखिएगा गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध कराए, दोष का, रंग का, आकार का बोध कराए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे समझिएगा, इसमें कठोर क्या है, गुणवाचक विशेषण, खट्टा, गोरा, परिश्रमी, मूर्ख, पीला, ताकतवर, लंबा, आलसी और इत्यादि, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सेंटेंस के माध्यम से। देखिएगा, मोहित समझदार लड़का है, तो मोहित का गुण न है जी। पहला एग्जाम्पल देखिए, मोहित समझदार लड़का है, तो इस लड़के का गुण बताया जा रहा है। और लड़का ऐसे भी क्या है, नाउन है, और संज्ञा के पहले जो भी आएगा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो समझदार जो है कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि मोहित का गुण बताया जा रहा है कि मोहित कैसा लड़का है, तो समझदार है। तो समझदार आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की इसमें बात करते हैं, आदित्य बहुत ईमानदार है, तो आदित्य का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, तो ईमानदार जो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि सुगंधा ने सुंदर चित्र बनाया। कैसा चित्र बनाया, सुंदर बनाया, ठीक है ना। तो सुंदर क्या है, गुण है कि सुगंधा के द्वारा एक सुंदर चित्र बनाया गया। तो सुंदर क्या है, चित्र का सुंदर होना क्या है, गुण है एक ठो। मयंक एक अच्छा लड़का है, लड़का कैसा है, अच्छा है, तो ये भी उसका गुण बताया जा रहा है। मयंक एक बुरा लड़का है, तो बुरा होना उसका एक गुण बताया जा रहा है। तो जहाँ पर भी दोष और गुण का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, भारत का पुराना नाम आर्यावर्त था। भारत का पुराना नाम क्या था, आर्यावर्त था। तो यहाँ पुराना जो है उसका गुण ही बताया जा रहा है, ठीक है ना, पुराना हो जाएगा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। एक और एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मीठा आम सभी को अच्छा लगता है। तो आम का गुण बताया जा रहा है, आम कैसा है, मीठा है।
तो मीठा आपका कैसा कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है कि राहुल ने बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया। यहाँ देखिए मित्र जो है संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो आएगा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये जो है ये दोस्त को बता रहा है, बुरा जो है दोस्त को बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। गुणवाचक विशेषण बहुत ईजी है, आप एक बार सही तरीके से आप इसको देख लेते हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं कि आखिर संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जिससे संख्या का बोध होगा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। जैसे 3 है, 10 है, कुछ है, अनेक है। अब देखते हैं सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि 2 लड़के छत पर बैठे हैं, तो लड़के की संख्या बताई जा रही है 2, तो 2 जो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इस गली का 5वां मकान मेरा है। कौन सा मकान? तो 5वां मकान, तो संख्या का बोध हो रहा है। पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, चिड़िया क्या है? संज्ञा है। और कुछ बोध बताया जाए, संख्या का बोध पता चल रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कक्षा में 20 छात्र हैं, तो छात्र कितने हैं? 20, संख्या का मालूम चल रहा है। तो ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिएगा संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण के अगर पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण का 2 भेद होता है। कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। पहला आप याद रखिएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या याद रखना है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या याद रखना है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। निश्चित का मतलब जो होता है फिक्स होता है, अनिश्चित का मतलब जो फिक्स नहीं है। ठीक है ना। जैसे हम लोग समझते हैं, पहला समझते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। इसमें याद रखिएगा निश्चित में कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण हम लोग बोलते हैं। स्पष्ट हो गया। इससे निश्चित संख्या का क्या होगा? बोध होगा। जैसे 2 लड़के बाजार जा रहे हैं, तो आप 2 लड़के कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लड़के की संख्या जो है फिक्स हो गई। तो इसमें जो 2 लिखा गया है ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्यावाचक में कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि निश्चित लड़के का बोध हो रहा है कि 2 ही लड़के हैं। ठीक है ना। आइए और भी हम एग्जाम्पल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए। कहा है कि मेरे घर में 4 कमरे हैं। कमरा फिक्स हो गया ना जी, कमरा की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मेज पर 8 किताबें रखी हैं। किताबें कितनी हैं? 8, यानी कि फिक्स हो गया ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल अगला की बात करते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। तो इससे जो होगा, इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, पिकनिक पर कई बच्चे गए। अब कितने बच्चे गए हैं फिक्स है क्या? तो फिक्स नहीं है, तो कई जो हो जाएगा आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। स्पष्ट है। अगला देखिएगा, गरीबों को कुछ दे दो। कितना दे दो? फिक्स है? नहीं फिक्स है, तो कुछ जो हो जाएगा अनिश्चित वाचक संख्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है कि सभी लड़के बाहर आ जाओ। सभी लड़के बाहर आ जाओ। ठीक है ना। तो इस लड़के के पहले सभी का यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सभी जो हो जाए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सभी में कितना, ये थोड़ा ना पता चल रहा है, पता चलेगा 10, 20, 50, तब ना निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो सभी जो हो जाएगा आपका कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मैदान में कुछ बकरियाँ घास खा रही है। अब कितनी बकरियाँ घास खा रही है? तो कुछ बकरियाँ घास खा रही है, फिक्स थोड़े ना है कि कितनी बकरियाँ है। तो ये जो हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको संख्यावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा गया है, और जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, वैसे ही एग्जाम्पल को उठाया गया है।
तो एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही तरीके से इसको देख लेते हैं ना तो आपको दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ लीजिएगा आपको एग्जाम में काम हो जाएगा। चाहे आप 8 से लेकर 12 तक की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं, यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा, विशेषण से जो भी क्वेश्चन बना होगा यहीं से बनेगा, इसी वीडियो से बनेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए हम समझते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण को हम लोग देख लेते हैं। और देखिएगा परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मात्र जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल अथवा मात्रा का बोध हो, यानी कि इसमें मात्रा का, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल या मात्रा का क्या होगा, बोध होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। माप तौल का, जैसे 2 किलो चीनी लाओ, 2 किलो चीनी लाओ, तो चीनी कैसे मिलेगा, मापे तौल के ना मिलेगा, तो 2 किलो जो है आपका कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहे हैं कि दुकानदार ने 10 मीटर कपड़ा बेचा। कितना मीटर कपड़ा बेचा, 10 मीटर कपड़ा बेचा, तो माप के दिया होगा ना 10 मीटर, तो आपका 10 मीटर जो है कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, तो चीनी जो है, चीनी मापे कर ना डालेंगे हम लोग, तो थोड़ी क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ परिमाणवाचक विशेषण के ही भेद होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके 2 भेद हो जाएंगे परिमाणवाचक के। अब देखिएगा पहला हम लोग देखते हैं, इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देख लेते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण के बारे में बताएं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण के बारे में बताएं, उन्हें हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण के बारे में बताएं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा जो है क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उसी को हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए। प्रणव ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितना मीटर खरीदा है, 4 मीटर, यानी कि माप जो है इसका बिल्कुल फिक्स है कि 4 मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है ना। तो 4 मीटर आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मोहन 1.5 लीटर दूध लाया। कितना दूध, कितना लाया है, 1.5 लीटर लाया है, फिक्स ना है जी, निश्चित हो गया, तो आपका क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बहुत बारीकी अंतर है इसमें, ध्यान से समझिए। 2 किलो चीनी लाओ, कितना चीनी लाना है, 2 किलो, मात्रा क्या है, फिक्स हो गया। तो जब मात्रा फिक्स हो जाए तो वही होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मात्रा फिक्स होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, माताजी 5 किलो आटा खरीद कर लाई। आटा कितना खरीद कर लाई, 5 किलो, मात्रा क्या हो गया जी, फिक्स हो गया। तो जब मात्रा फिक्स हो जाए तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मेरे सूट पर 5 मीटर कपड़ा लगता है। कितना कपड़ा लगता है, 5 मीटर कपड़ा लगता है। ये कपड़ा फिक्स हो गया ना कि 5 मीटर लगता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप सारी चीज़ों का आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन तो अवश्य बनता है। और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप किसी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं से भी कोई भी टॉपिक से सवाल भले बने, जो संख्यावाचक विशेषण से, परिमाणवाचक विशेषण से, किसी भी विशेषण से बनेगा, यहीं से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। लास्ट तक आप देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले विशेषण की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला विशेषण आपको पढ़ना है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी का है परिमाणवाचक विशेषण का ही क्या है, भेद है। तो देखिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि इसमें निश्चित संज्ञा और सर्वनाम का बोध नहीं होगा। कह रहे कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण बताया, अनिश्चित परिमाण या मात्रा को बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम लोग बोलते हैं। यानी कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण या मात्रा को बताएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण।
एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे पिताजी कुछ दूध लाए, दूध तो लाए हैं, कितना लाए हैं, फिक्स है क्या? तो फिक्स नहीं है तो कुछ आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला एग्जाम्पल समझिए ना, माँ ने थोड़े चावल पकाए हैं, तो चावल कितने पकाए हैं, फिक्स है, थोड़े पकाए हैं, फिक्स नहीं है तो थोड़ा जो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, घर में ज़्यादा अनाज रखा है, अनाज कितना रखा है, कितना किलो, कितना क्विंटल अनाज रखा है, फिक्स है, नहीं फिक्स है तो ज़्यादा जो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले विशेषण, अगला देखिएगा एग्जाम्पल, बाल्टी में थोड़ा पानी है, पानी कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो थोड़ा जो हो जाएगा आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब चीज़ों को अच्छे ढंग से समझिए, आप नोट्स भी इसका तैयार कर सकते हैं, 12th तक काम देगा, कहीं पर भी फेल नहीं होगा। सब कोई इस नोट्स को बना सकता है, पढ़ सकता है, ताकि आगे भी अगले क्लास में भी आपको काम कर सकता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव आप तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ से भी इसी में से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए देखिए, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल मिल रहा है ना, तो ये सारा एग्जाम्पल जो है किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है ना। हम प्रीवियस आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ कितना इसमें से लड़ा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले विशेषण की हम लोग बात करते हैं। और अगला विशेषण की हम लोग बात करेंगे, संकेतवाचक विशेषण की हम लोग बात करेंगे। चौथा जो है संकेतवाचक विशेषण है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत सिंपल है। इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और सर्वनामिक विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी हम लोग कहते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझिए। अपनी भाषा में कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। अगर संज्ञा के पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर संज्ञा के पहले यहाँ पर अगर कोई सर्वनाम आता है, क्या आता है, अगर संज्ञा के पहले अगर यहाँ पर कोई सर्वनाम आता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए संज्ञा दिया है और संज्ञा के पहले यहाँ पर जो सर्वनाम आ रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, या आप इसी को बोल सकते हैं सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया। अगर संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आपको मिलता है तो वही क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से आप बेटर समझते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, कहा गया है इसमें कि इस कोट को अलमारी में रख दो, तो कोट जो है क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा वही क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कोई बच्चा आया है, बच्चा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम मिलेगा सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिएगा, थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। उस घर में चोर है, घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले कोई भी अगर सर्वनाम आता है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, कुछ समोसे ठंडे हैं, संज्ञा है ना, समोसा क्या है, ठंडे है, समोसा जो है संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो शब्द आया हुआ है ये सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम मिल जाए तो वही क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। तो कुछ क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, यह पेन राजेश का है, तो पेन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो सर्वनाम मिलता है वही तो सर्वनामिक विशेषण होता है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आई होप आप सर्वनामिक विशेषण को आप समझ चुके हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी सर्वनामिक विशेषण होगा वो संज्ञा के पहले होगा, संज्ञा के पहले होगा। यानी कहने का मतलब ये है, संज्ञा के पहले अगर जो सर्वनाम आपको मिलेगा, संज्ञा के पहले आपको जो सर्वनाम मिलता है वही जो होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। और एक चीज़ आपको याद रखिएगा, सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी हम लोग कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। आइए थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, यहाँ से आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से आता है। और थोड़ी सी चूक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही हैं,
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ध्यान देना है। देखिए संख्यावाचक विशेषण में किसी संख्या का बोध होगा और परिमाणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा जो होगा परिमाण का बोध कराएगा या मात्रा का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है गिनने कि कुछ वस्तु अथवा व्यक्तियों अर्थात गिनने योग्य विशेषणों के साथ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए डायरेक्टली हम आपको एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें है ना, मैदान में नए खिलाड़ी हैं, तो अगर गिनती वाचक शब्द के पहले अगर कोई अगर यहाँ पर अगर एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं, खिलाड़ी को क्या कर रहे हैं, गिन पा रहे हैं, इसलिए इसके पहले जो आएगा विशेषण वो क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो नया जो है आपका संख्यावाची विशेषण है। अच्छा, क्या आप पेट्रोल को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं, तो इसके पहले अगर कोई भी विशेषण आता है तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, आज कम बच्चे पढ़ने आए हैं, तो इसमें देखिए बच्चे को हम लोग गिन सकते हैं ना, कितने बच्चे हैं। तो देखिए काउंटिंग वर्ड के पहले यानी गिनने योग्य के पहले अगर कोई विशेषण आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कम जो है आपका क्या है, संख्यावाची विशेषण है। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है। सब्जी को आप गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। तो जो अगणनीय संज्ञा हो जिसको गिन नहीं सकते हैं उसके पहले अगर कोई विशेषण आएगा तो परिमाणवाचक विशेषण, और जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं, जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले अगर कोई विशेषण आता है तो क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही है। अगर आप सही तरीके से समझ रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं आगे। ऐसे ही हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। ये माइनर अंतर से क्या आता है, आपका सवाल आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर सर्वनाम की हम लोग बात करते हैं तो आप समझ चुके हैं कि अगर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि जो शब्द जो आ रहा है संज्ञा के स्थान पर आ रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ये बात तो हम समझा चुके हैं आपको, सर्वनाम चैप्टर में समझा चुके हैं, संज्ञा भी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा वही क्या हो जाएगा, संज्ञा का स्थान पर जो शब्द आएगा वही क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि राम एक लड़का है। क्या है, राम एक लड़का है। तो राम के बदले में हम लोग किस सर्वनाम का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग वह सर्वनाम का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए राम जो है आपका क्या है, राम संज्ञा है और इसके स्थान पर हम लोग वह का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे कि वह अच्छा लड़का है, वह वर्ग 5 में पढ़ता है। क्योंकि हम लोग बार बार किसी नाम का हम लोग रिपीटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो होता है ना भद्दा लगता है। तो आप इन सभी चीज़ों का आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में डाला गया है संज्ञा और सर्वनाम। अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। कल एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और इसमें याद क्या रखना है कि संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, सिंपल है ये संज्ञा, खेत क्या है, संज्ञा है, तो इसके पहले अगर जो सर्वनाम मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हारी माँ नहीं आई, तो माँ के पहले, माँ जो है संज्ञा है ना, इसके पहले जो भी सर्वनाम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और देखिए इसमें तो आप समझ चुके हैं कि मैं जो है क्या है, सर्वनाम है, तुम यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। यही अंतर होता है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। अब आइए एक अच्छा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, और अच्छा पॉइंट क्या होगा, प्रविशेषण। कभी कभी इससे भी सवाल पूछ देता है। देखिएगा प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण में आपको याद रखना है कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि अब देखिए विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलते हैं। एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि राम का भाई अत्यंत प्यारा है, तो प्यारा जो है आपका विशेषण है, कितना प्यारा है तो अत्यंत प्यारा है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है तो अत्यंत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कह रहे हैं कि यह बहुत सुंदर इमारत है, इसको समझिए, यह बहुत सुंदर इमारत है, तो इमारत तो सुंदर है ही, कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर है, तो बहुत आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, और सुंदर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सुंदर विशेषण हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इमारत तो सुंदर है ही लेकिन कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो बहुत जो हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल्स की जब बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि मेरी बहन बेहद मोटी है, मोटी है ये विशेषण है, कितनी मोटी है ये विशेषता बता रहा है ना, कितनी मोटी है, तो बेहद मोटी है, तो बेहद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, कह रहे कि आप बड़े भोले व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं आप, भोले हैं, तो भोले जो है विशेषण है, कितने भोले हैं तो बहुत बड़े भोले हैं, तो बड़ा जो हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एक आदमी बहुत ऊंची इमारत से गिर पड़ा, ठीक है ना, तो ऊंची जो होगी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, कितनी ऊंची इमारत से तो बहुत ऊंची, यानी कि ऊंचा में भी और ऊंचा का बोध करा रहा है, तो बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा विशेषण का जितना भी टॉपिक था ये सब समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच भी आप शेयर करेंगे, और अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन तो बनता ही है। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर अभी तक न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच पाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जितना विशेषण का क्वेश्चन बनने वाला है सब इसी वीडियो के माध्यम से आपका बनेगा, लेकिन इसका पार्ट 2 भी वीडियो जल्द आएगा। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे किस प्रकार से हम लोग विशेषण बनाते हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, आपको जल्द ही मिलेगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।